रेकी शक्ति को प्रणाम। डॉक्टर मिकाओ शूई जी को प्रणाम। वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम। सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अभी एक रिसेंटली बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर माया के बारे में बहुत कहा गया है कि माया क्या है। माया जो हम पैसा कमाते हैं, जॉब करते हैं, क्या उसको माया कहते हैं या फिर ये कुछ और है। तो गुरु लोगों ने कहा है कि माया मोह सब त्याग दो, अगर आप इस शक्ति की तरफ आना चाहते हैं तो माया का है क्या। ये एक मुझे लगता है किसी ने भी इसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं बताया, उल्टा अंधविश्वासों में डाल दिया। जो आप पैसा कमाते हो उसको माया नहीं कहते, वो मतलब वो क्या है, वो योग माया नहीं है वो आपका जीवन निर्वाह का एक रास्ता है। जैसे जीवन निर्वाह के लिए हमें पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। कई लोग क्या होते हैं, सोचते हैं यही पैसा है, मतलब पैसा ही माया है, जबकि ऐसा कोई नहीं है। ऐसा मतलब ये नहीं है। माया जो होती है वो होता है कि आप जीवन कहते कि तय जीवन जग सच कर मानना, कि आपने जो जीवन है और ये जो सारा सिस्टम है जो चल रहा है, एनवायरनमेंट है, ये सारे के सारे सिस्टम को आपने सच जानकर अगर मान लिया, वो माया है। बेसिकली माया जो है यही है, माया मोहनी, कि बच्चों का मोह हो जाता है, माता पिता का मोह हो जाता है, हस्बैंड का मोह हो जाता है, गर्लफ्रेंड का मोह हो जाता है, बॉयफ्रेंड का मोह हो जाता है, माता पिता का मोह हो जाता है। तो ये जो मोह है आपका, यही माया है। पैसा मतलब कई लोग सोचते हैं कि ये पैसा माया, मोह माया है। ये गलत है, ये गलत धारणा है। ये लोग इसके कारण गरीबी में जा रहे हैं, मतलब गरीब हो रहे हैं, वो पैसा भी नहीं कमाना चाहते, जॉब नहीं करना चाहते, कि सब मोह माया है। ये सारा का सारा जो है, देखिए 3 अवस्थाएं आती हैं हमारे जीवन में। 3 अवस्थाएं क्या है, एक जागृत, एक स्वप्न, एक सुषुप्ति। जागृत अवस्था में हमें पैसे का लोभ होता है, हमारी घर गृहस्थी का लोभ होता है, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम पैसे से ख़रीद लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो वहाँ पे लोभ होता है। तो जब जागृत अवस्था होती है तब इस धन की हमें ज़रूरत होती है जो हम कमाते हैं। स्वप्न अवस्था में हम सोए हुए होते हैं, सोए हुए अगर स्वप्न आ जाए तो भी हमें लगता है कि हमें कोई ज़रूरत है, तो भी हमें कुछ ना कुछ पाने की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ सिस्टम की ज़रूरत होती है। और जब सुषुप्ति, जब पूरे सुन्न हो गए, आप सो गए, जब समाधि में चले गए, तो ना तो आपका कोई धन काम आता है, ना ही आपका कोई लोभ काम आएगा, ना ही आपके माता पिता काम आएंगे, ना ही पुत्र पुत्री, पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी काम नहीं आएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तब आप एक आनंद की स्थिति में होते हैं। तो ये एक 3 प्रक्रियाएं हैं। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करते करते उस आनंद की स्थिति में जाते हो, तो फिर आपको लगता है कि ये सब जगत मिथ्या, कि जो जगत है वो मिथ्या है। ये सपने जो संसार कि जैसे स्वप्न चल रहा है, सपने के जैसे हमारा ये शरीर चलता है, जॉब करता है, काम करता है, रोटी खा लेता है, मतलब कुछ भी कर लेता है, काम प्रक्रिया कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो फिर आपको लगेगा ये स्वप्न चल रहा है। तो यहाँ पे जो माया है, आप इस स्वप्न को सच कि क्या तू सोया जाग याना, तय जीवन जग सच कर जाना। तो आपने कहते कि क्यों मरे हुए हो आप, जिंदे हुए भी आप मरे हुए हो, तो जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ, कि तय जीवन जग सच कर माना। तो आपने क्या है, इस जीवन को सच करके जान लिया। देखिए आप बाल जवानी वृद्धपन 3 अवस्था जान, तीनों अवस्थाएं होकर के आप चाहो चाहे ना चाहो, कोई गुरु चाहे ना चाहे, कोई संत चाहे कोई ना चाहे, बचपन होगा,
जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो ये है माया, इसी को आपने सच करके जान लिया। तो आप पैसा जो कहते हैं कि पैसा माया है, ये गलत प्रक्रिया है। इसके कारण क्या है, हमारे जीवन में गरीबी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। ये पैसा कमाओ, जितना मर्जी कमाओ, कोई जीवन की नीड है, शरीर की नीड है, जागृत अवस्था की नीड है। ये जागृत अवस्था की जो ये माया है, ये नीड है, तो ये जो धन है आप कमाते हो, कमाई करते हो, ये माया नहीं है, ये आपके जीवन निर्वाह का एक सिस्टम है। ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्या है, आप भिखारी हो जाओगे, मांगोगे इधर इधर से कि भाई हमें कोई खाना दे दे, हमें कोई ये दे दे, हमें कोई वो दे। तो इस चीज़ को जीने के लिए आपको एक विद्या की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आप विद्या प्राप्त करो। विद्या, डॉक्टर बन जाओ, रेकी कर लो, मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, कोई भी इंजीनियर बन जाओ। ठीक है, आप कोई कुछ भी बन जाओ। ठीक है, पॉलिटिक्स बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बाबा बन जाओ, कुछ भी बन। तो ये क्या है कि ये सारा का सारा जीवन निर्वाह के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको, ये पैसा ये आपके जीवन को परमात्मा की तरफ ही लेके जाता है। अगर आपके पास बहुत कुछ होगा, तो अगर आपके पास बहुत कुछ होगा, बहुत पैसा होगा, तो आप देने वाले होते हो, देने वाले दाता हो जाते हो। आप लंगर लगा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई प्रोग्राम कर सकते हो, कोई साधु संतों का सम्मेलन कर सकते हो, आप कोई गुरुद्वारा खोल सकते हो, आप कोई मस्जिद खोल सकते हो, आप कोई मंदिर खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये पैसा, ये कहते हैं परोपकारी है। परोपकार करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो जितना चाहे कमाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये माया नहीं है। ये माया जो है, जिसने कहा कि ये माया है, तो उसी के कारण सारी प्रॉब्लम आ रही है। ये लोगों ने, गुरुओं ने, चलो मैं गुरुओं को गलत नहीं कहता, नॉर्मल बंदों को कह लो, उन्होंने आपको कह दिया कि सब क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, जो पाया यहीं से पाया, जो होगा ठीक है यही रह जाएगा। जैसे ऐसे कहते हैं, कोई प्रोग्राम था कोई गीता का, उसमें ऐसा कुछ कहा गया था। तो मैं कहता हूँ कि आप हिप्नोटिज्म में मत फंसिए, शब्दों के जाल में मत फंसिए। ठीक है, तो कृष्ण जो थे वो पहले से ही दाता थे, पहले से ही राजा थे, पहले से ही उनके पास बहुत पैसा था। ऐसे ही जितने भी गुरु थे, अब गुरु नानक देव जी कोई भिखारी थोड़ी थे। उन्होंने अगर 20 रुपये का लंगर लगाया, अब जिस समय में लगाया होगा वो 20 रुपये पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए की राशि का सिस्टम रखते होंगे। क्योंकि अभी तो चलो पैसा 20 रुपये कोई ख़ास नहीं है, लेकिन उसके समय के हिसाब से, जैसे बाबा जी का जन्म हुआ था, तो उसके हिसाब से अब अगर देखें तो 20 रुपये कई अरबों, करोड़ों, अरबों रुपए के बराबर होंगे। तो उसके हिसाब से उन्होंने साधु संतों को लंगर लगा दिया। वो लंगर आज तक ख़त्म नहीं हुआ। तो वो पैसा जैसे उन्होंने लगाया, वो गुरु का लंगर जब चलाया, वो आज तक चल रहा है, हर गुरुद्वारे में चल रहा है, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो ऐसे ही अगर आपके पास ये माया होगी जीवन निर्वाह वाले सिस्टम की, तो ये होता है परोपकार के लिए यूज़ होती है। दो तरीके से यूज़ होती है, ये परोपकार के लिए भी यूज़ होती है, और एक होता है कि गलत कामों में भी यूज़ होती है। ये माया जो होती है ये होता है आपका मन। परोपकार के लिए वो यूज़ करते हैं जो सब कुछ पा चुके हैं, कर चुके हैं, वो परोपकार के लिए करते हैं। जिन्होंने कुछ पाया नहीं है और अचानक उनके पास धन आ गया अचानक धन आने के कारण क्या हुआ, उनके जो मन की गलत इच्छाएं थी वो जागृत हो जाती हैं। जैसे ही पैसा आया उनके पास, वो जागृत हो जाती हैं, तो फिर वो गलत दिशा की तरफ ले जाते हैं। तो ये पैसा एक अलग प्रक्रिया है, जो जीवन निर्वाह का सिस्टम है। इसको जितना चाहे कमाएं और अपने फैमिली को भी खुश रखें, अपने आप को खुश रखें, और जितना सिस्टम मर्जी करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माया कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। तो ये माया नहीं है। माया है कि आपने जीवन को सच करके जान लिया, आपने रिश्तेदारी को सच करके जान लिया, मान लिया। आपने जो भी कहते, जो दिखे उस सगल विनाशी, ज्यों बादल की छाया। तो जो दिख रहा है, ये सारी प्रक्रिया जो दिख रही है, कोई जंगल दिख रहे हैं, कोई लड़का दिख रहा है, कोई लड़की दिख रही है, कोई माता दिख रही है, कोई पिता दिख रहा है, कोई बच्चा दिख रहा है, ये किसी ने
इस जीवन में लगातार नहीं चलना, सदा नहीं रहना, ये समाप्त हो जाना है। तो इससे आपको विरक्त होना पड़ेगा। इसको माया कहा जाता है। तो योग माया का जो योग निद्रा का इतना सिस्टम है कि आपने आज गलत कार्य कर दिया तो कल को वो बुला देगी, आपने अच्छा कार्य कर दिया कल को वो बुला देगी। आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया, अगर आप मन ही मन उसको पकड़ के रखोगे तो क्या बुरा कर दिया, मतलब कुछ भी आपको किसी ने गलत बोल दिया तो क्या कर दिया, तो आपने अगर पकड़ लिया उसको तो आप उसमें फंस जाते हो। इसको बोलते हैं माया जाल। तो आपको फंसना नहीं होता किसी भी प्रकार से, उसे निकलना होता है। यही माया है, यही योग सिस्टम है। इससे निकल करके आपको जो जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तो उसके पास जाना है, उस चीज़ को जानना है। वो संतों के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। हर चीज़ का एक डॉक्टर होता है, हर चीज़ का एक मास्टर होता है। तो आत्मा का जो मास्टर है वो संत होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष, जो 24 घंटे सिमरन करते हैं। ये श्वास ग्रास न विसरे, हर नामा मनमंत, तनसो से ही नानका सोई पूरा संत। जो संत हैं तो जब 24 घंटे श्वास ग्रास जिसका बिसरता नहीं, स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में जिसका नहीं बिसरा, वो परमात्मा है। तो वो परमात्मा है, उसके चरण पकड़ लो, उसको प्रणाम कर लो, उसको मतलब कहते हैं कि खून की एक एक बूंद दे दो, वो परमात्मा ही है। जागृत अवस्था का परमात्मा है, वो भी परमात्मा ही है। ब्रह्मलीन जो होते हैं, कहते हैं ब्रह्मलीन संत। तो ब्रह्मलीन ये नहीं है कि ब्रह्मलीन मरने के बाद ही होंगे, वो जिंदा जी भी ब्रह्मलीन ही होते हैं। ऐसे संत जो होते हैं, तो ऐसे संत कहते वही परमात्मा का रूप है कि ब्रह्म ज्ञानी आपे परमेश्वर। तो जो माता दुर्गा जब जागृत अवस्था में शरीर रूप में जहाँ आई थी तो वो परमात्मा ही थी। भगवान शिव जी वो परमात्मा ही थे जब आए। गुरु नानक जब आए वो साधना करते थे, परमात्मा ही थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो बाद में कुछ ऐसा हुआ। तो परमात्मा जो संत हैं वो परमात्मा ही होते हैं कि हर जी वसे साध की रसना। तो जो हरि है वो इन संतों की रसना पे बसता है। ऐसे ही आपके भी कभी कभी आता है रसना पे, लेकिन कहते कि आप तो परमात्मा के साथ भी 420 ही करते हो। 420 ही कर दिया आपने, मतलब परमात्मा को भी आपने पखंड कर दिया परमात्मा के साथ, गुरुओं के साथ। तो जो गुरु लोग होते हैं उनके साथ कभी पखंड मत करिए, उनके साथ श्रद्धापूर्वक। ठीक है, जीवन में गलती हो जाती है, आप कहते हो कि आगे से ये गलती नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आप करते हो। अब इसको क्या कहेंगे, ऐसो कि जिन दियो तिस ही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। तो आप क्या कहें अब इसको। ठीक है, मैं भी आपके जैसे ही था पहले। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कभी कोई गलती नहीं करी, बट बाद में सुधर गया तो सुधर गया। तो आप भी अपने आप को सुधार लो, कृपा प्राप्त हो जाएगी, सिस्टम सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। हमारा जो जीवन आया है, मैं सच बोल रहा हूँ कि आत्मा, परमात्मा, शक्ति, इसको जानने के लिए हुआ है। शरीर के पार के विज्ञान को समझने के लिए हुआ है। ये फंसने के लिए नहीं हुआ। रिश्तेदारी नाते सारा इसमें फंसने के लिए नहीं हुआ। दुखों में, तकलीफ़ों में फंसने के लिए नहीं हुआ। इससे निकलिए, इससे आगे चलिए, परमात्मा की बहुत कृपा होगी। अब यही माया है, जो फंस जाते हो तो माया है, तो माया जाल में फंसे हुए, अब इससे निकलिए बस। अब एक छोटा सा मैसेज, कहते अल्लाहू दा आवाज़ा आवे कुल्ली व फ़कीर दी बिचो। तो कुल्ली क्या है, आपका शरीर, ये आपका घर है। तो इसके अंदर जो रहती हुई शक्ति है वो सदा साथ रहती है। कहते सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम। अगर परमात्मा साथ है तो आपके श्वास चल रहे हैं, अगर परमात्मा साथ नहीं है तो श्वास गए, तो आप मुर्दा शरीर हो जाते हो। तो परमात्मा की शक्ति आपके साथ चलती है, तब आप जिंदा हो, तब आप बोल पाते हो, तब आप सुन पाते हो, तब आप देख पाते हो, तब आप कुछ भी कर पाते हो, तब आप हाथ हिला पाते हो। ये सारा का सारा जो सिस्टम है परमात्मा की कृपा से चल रहा है। तो इसको पकड़ना है कि कहाँ है। बाबा जी को कहा कि बाबा जी मैं मर गया, मैं अब आपका हो गया। तो बाबा जी ने क्या किया, एक तिखी सुई मार दी यहाँ पे, तो खून निकला। कहते अब बता,
ठीक है जी, तुम मर गया कि जिंदा है? तो फिर मैंने कहा कि ये दर्द तो हो रहा है। तो ये शरीर का नियम है कि शरीर के ऊपर आप कुछ भी आप करोगे तो अगर इसके शरीर को आप एक तत्व की चीज़ दोगे तो धीरे धीरे करके ये दर्द भी बंद हो जाती है। जैसे मैंने फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए, मैंने और कुछ नहीं लिया, फ्रूट्स पे ही ज़िंदा रहा एक समय 40-50 दिन के लिए। तो फिर क्या है, यहाँ से सुई मारी, ये सुई आर पार हो गई तो मेरे दर्द नहीं हुई। तो ऐसे वो एक प्रक्रिया है। तो शरीर का, मन का और आत्मा का ये सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है, इसको अलग अलग तरीके से ही समझना पड़ेगा। आप ये मत करिए कि आपका शरीर ही परमात्मा है। शरीर परमात्मा नहीं है, जो 5 तत्व का पुतला है। इसके अंदर जो रहती हुई शक्ति है उसको कह सकते हैं कि वो आत्मा का रूप है। तो उसको जानना जरूरी है, समय रहते हुए जानना जरूरी है, जीवन रहते हुए जानना जरूरी है। उसको जानने का कहते नानक के कर केवल नाम। तो ये, और ये भी कह दिया कि प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा। तो सिमरन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमरन करते करते श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। पहले श्वास श्वास गुरु गोविंद को सिमरना है, गुरु को सिमरना है, परमात्मा को सिमरना है। उसके बाद फिर मन की चिंता जाएगी। मन की चिंता जाने के बाद फिर आत्मा का जो ज्ञान है, प्रकाश है, वो आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिस्टम से ही चलना पड़ेगा। यही रास्ता है। मैं आपको कोई भटका नहीं रहा, सीधा सीधा सिंपल रास्ता दे रहा हूँ। तो इसको आप अपना लीजिए, सिमरन कर लीजिए, साधना कर लीजिए, पाठ करिए, जप करिए, जितना ज़्यादा हो सके करिए, समर्पण होकर करिए, रात को करिए, दिन को करिए, कहाँ मर्जी करिए, लेकिन पाठ करना बहुत 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 ज़रूरी है। गुरु को सिमरना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, बिना साधना के, बिना सिमरन के परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। तो कर लीजिए, आज से स्टार्ट करिए। जो नहीं करता या जिसने कुछ छुड़वा दिया या छोड़ दिया तो वो भी वापस आ जाओ। आपको मैं वापस लेने ही आया हूँ। वापस आ गए तो मेरा भी जीवन सफल, आपका जीवन भी सफल। परमात्मा आपके ऊपर ब्लेस करे, आपको बहुत कृपा करे, आपको बहुत हीलिंग पावर्स दे, जो जो आप चाहते हो वो दे। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग। पाठ करिए, सिमरन करिए, जप करिए, परमात्मा को, गुरुओं को प्रणाम करिए, उनके आशीर्वाद में वापस आ जाइए। बहुत सारी ब्लेसिंग। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।